हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोटा के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को। और ये इम्पॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए। यह हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ के फॉर्म में देखेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो 25 क्वेश्चंस के जो कि वन लाइनर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो वन लाइनर क्वेश्चंस है, तो उसे हमने दो वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे ज़रूर देख ले। और हर सेट में हम 25 क्वेश्चन और डायरेक्ट वन लाइनर होते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है कि आपको कितने आंसर्स पता है डायरेक्टली, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे तो थोड़ा क्या होता है कि आप तुक्का भी मार सकते हो। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। आने वाले दिनों में और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, हर सेट में 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कट रहे हैं इसलिए एक मिनट। हाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि उजड़ल खोंधा संस्मरण के मुताबिक बोकारो स्टील प्लांट के स्थापनाक अधिसूचना कौन ईस्वी भेल रहे, किस ईस्वी में ये हुआ था। उजड़ल खोंधा संस्मरण जो है उसके अनुसार बोकारो स्टील प्लांट के स्थापनाक अधिसूचना कौन ईस्वी भेल रहे, मतलब किस ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन देखेंगे क्या है। ऑप्शन है 1956, 1965 मतलब 1956, चलिए हिंदी में 1956 में, 1965 में, 1958 में, 1953 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 1956 में। देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1956 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन है हमारा मनचरैया, ठीक है। मनचरैया एक किताब है, ठीक है। तो मनचरैया किताब एक कौन पाठे लेखक आपन कारखानाक बाटे ले करल यात्राक बखान करल हत, मतलब जो लेखक है वो अपने कारखाना की ओर से उनको मिलता है घूमने जाने का, तो वहाँ का उन्होंने व्याख्या किया है, ठीक है। तो उज्जैन गए थे, वहाँ का है। गंगा सागर का है, तिरुपति का है, या अंडमान। लेखक जो है वो ये सारी जगह गए थे, लेकिन ये अपने कारखाना की तरफ से कहाँ गए हैं। तो अपने कारखाना की तरफ से जो गए हैं वो है अंडमान, ठीक है। अंडमान मतलब निकोबार नहीं गया है, मतलब अंडमान वो गए थे, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक मतलब अलग अलग जगह है। अंडमान अलग जगह है, निकोबार अलग जगह है, ठीक है। तो आप लोग जो भी जिनके भी फादर या जिनके भी रिलेटिव बोकारो स्टील में काम करते थे, बोकारो स्टील जो प्लांट है, ठीक है, स्टील प्लांट, तो आप लोगों को पता होगा कि एक टाइम था, कौन सी ईस्वी थी, आई थिंक 7, 8 या ऐसे में, ठीक है। क्या हुआ था उस समय, उन जितने भी अपने कर्मचारी थे वो फैमिली के साथ अंडमान या कहीं घूमने को ऐसे मिल रहा था लोगों को, तो हर कोई वो घूमने के लिए जा रहे थे। तो आई थिंक वो यहीं थे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वहाँ उनको प्लांट की तरफ से मिला था, तो वो अंडमान गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन खोरठा कहनी जाइत पाइत केर भिन्न भेदभाव रीति ऊपर सवाल उठावे है। कौन खोरठा का कहानी है। तो ऑप्शन है उबार, हम कैसे जियब, मलकी बहू और ओद दीदा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या है। तो इसका राइट आंसर है ओद दीदा, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर, ओद दीदा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा साउंड, बैकग्राउंड साउंड आप लोगों को आ रहा होगा, मगर मैनेज कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, कौन खोरठा कहानी जाइत पाइत कर
मतलब जात पात का भिन्न, मतलब ऊंच नीच का भेदभाव का दिया। देखिए उबार ऐसा कहानी नहीं था, इस पे एक गरीब लड़का जो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये उस पर कहानी है कि कैसे एक गरीब फिर आगे चल के हम कैसे जियब, ये उग्रवाद के बेसिस पर ये बना था। नेक्स्ट मलकी बहू जो है वो दहेज प्रथा पर या फिर महिला को जो प्रताड़ित किया जाता है उसके ऊपर था। और ओद दीदा जो है वो जात पात इस टाइप के भेदभाव से रिलेटेड है कि एक छोटी जात की होती है लेकिन किसी के यहाँ काम करती है और उसे वो सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वो बड़ी भी होती है, लेकिन उससे जो छोटे उम्र से भी होते हैं तो उसका सम्मान नहीं करते, कहने को उसे दीदा कहता है, ठीक है। तो ये उबार जो है ये आपकी सोन माटी की कहानी है, 1 नंबर की कहानी है, आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका हम जियब कैसे, ये छाहिर बुक की 3 नंबर की कहानी है। और मलकी बहू जो है वो 8 नंबर की आपकी सोन माटी की ही कहानी है और ये आई थिंक 7th नंबर पे है, ये भी सोन माटी की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी भावे कविता कौन खोरठा किताबे आयल है, ठीक है। क्या है कि छायावादी भावे कविता कौन खोरठा किताबे आयल है, किस खोरठा किताब में आया है। तो ऑप्शन है दामोदर कोराय में, एक माउनी फूल में, खोरठा काटे पैदे खंडी में और आँखी गीत में। दामोदर कोराय, ठीक है, एक माउनी फूल, खोटा काटे पैदे खंडी और आँखी गीत, ठीक है। तो छायावादी भाव का जो कविता है वो इनमें से किन किताब में आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आँखी गीत, ठीक है, ये वाला, यानी कि श्रीनिवास पानुरी जी ने जो लिखा है। देखिए इसमें छायावादी भाव का कविता, श्रृंगारिक भाव का कविता यानी श्रृंगारिक वियोग भाव का, ठीक है, इस टाइप की उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दामोदर कोराय आपकी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छी, मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये है। और एक माउनी फूल है संतोष कुमार महतो जी का, एके झा ने खोटा काटे पैदे खंडी है, ठीक है। तो ये सारी 4 कविताएं आपको पढ़नी है। तो ये छायावादी भाव का है तो वो आँखी गीत में देखने को मिलता है। श्रृंगारिक वियोग भाव, श्रृंगारिक और भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे तो यथार्थ भाव का कविता, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए विनोद कुमार केर लिखल कहानिए नाय लागे, यहाँ पे कहानी होगा ना, ई नहीं होगा, कहानी नाय हके, कौन सा विनोद कुमार का लिखा कहानी नहीं है। ढरकल लोर, मलकी बहू, भीतर बाहर और धुआं धंधा, ठीक है। तो कौन सा विनोद कुमार का लिखा हुआ नहीं है, डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या है कि ढरकल लोर जो है वो विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार की लिखी हुई कहानी नहीं है। मलकी बहू मैंने बताया 8 नंबर की स्टोरी, कौन सी किताब में, तो सोंद माटी, ठीक है, सोंद माटी में है। भीतर बाहर 9 नंबर की स्टोरी है और ये सोंद माटी, नंबर भी आप याद रख लोगे तो अच्छा है। ये धुआं धंधा 3 नंबर की स्टोरी है सोंद माटी किताब की, ये तीनों सोंद माटी किताब की ही कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा में सबले कम उम्रेक खोरठा साहित्यकार डहर यात्री कौन हलत, सबसे कम उम्र के खोरठा साहित्यकार डहर यात्री कौन हलत। ऑप्शन है शांति भारत, बंसीलाल बंसी, दिनेश दिनमणि या फिर प्रदीप कुमार दीपक, दीपक इनका उपनाम है, प्रदीप दीपक, ठीक है। नेक्स्ट आंसर इसका हम देख लेते हैं। आंसर इसका क्या है, आंसर है दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा का सबसे क्या है, खोरठा साहित्य मतलब वो ऐसे यात्री जो सबसे
कम उम्र के, सबले कम उम्र के, तो वो दिनेश कुमार दिनमनी हैं। ठीक है, कौन है? दिनेश कुमार दिनमनी। नेक्स्ट एक इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्या है देखिए, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा सबले कम उम्र एक डहर यात्री कौन हलत, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि साहित्यकार में, ठीक है, वो कौन थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है यात्री जो थे, यात्री उनमें से कौन है? उमाकांत रजक, शांति भारत, सचिन कुमार महतो या फिर अंबुजा कुमार महतो। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अंबुजा कुमार महतो। वहां पे पूछा गया था इससे पहले क्वेश्चन में कि साहित्यकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट देखिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के सफल बनवे में कौन झारखंडी सपूत के बड़का योगदान हले? ऑप्शन है जयपाल मुंडा, राम नारायण सिंह, शेख भिखारी और जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है राम नारायण सिंह। ठीक है, राम नारायण सिंह। ये बहुत अच्छा सारे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रईस्का के कौन तिथि के मारल गेल हले? इससे पहले के वन लाइनर में उसका जन्म कब हुआ था ये पूछा गया था। अभी यहाँ ये क्वेश्चन बन रहा है कि कौन तिथि में से मारा गया था। तो क्या मकर एकादशी में मारा गया था, भादो पुनर्मासी में मारा गया था, कार्तिक पूर्णिमा में, या फिर मकर संक्रांति में? ठीक है, क्या है फिर? मकर संक्रांति है। तो किस तिथि में से मारा गया था वो बताना है। तो क्या किस तिथि में? तो भादो पूर्णिमा के मास में। ठीक है, पूरनमासी में बोल सकते हो, भादो पूरनमासी में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रईस्का शब्द चित्र में रईस्का के बेटी छुआ सब कौन नाम से हकवो हलथिन? ऑप्शन है रीशु, रासू, रीझू या झबरू। ठीक है, रईस्का जो शब्द चित्र है उसमें लड़कियां रईस्का को क्या बुलाती हैं? तो वे लोग रईस्का को रीझू के नाम से बुलाती थी। ठीक है, रीझू राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुट्टी आर पालू शब्द चित्र में पालू कैसन विचार आर कर्म कर आदमी हके? पुट्टी आर पालू भी शब्द चित्र है। तो पूछा जा रहा है पालू जो है वो कैसे विचार और कर्म का आदमी था? तो क्या वो स्त्री विरोधी था, प्रगतिशील और मानववादी था, व्यभिचारी था, या जनी से डरे वाला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा कि वो प्रगतिशील और मानववादी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट्टी आर पालू। पुट्टी आर पालू शब्द चित्र में पालुक पूरा नाम की रहे। ठीक है, पालू का पूरा नाम क्या रहता है? देखिए, आई होप कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होंगे। अगर जिसका नहीं आ रहा है, जैसे अगर आपको पुट्टी एंड पालू का नहीं आ रहा, तो उसे आप कॉपी में लिखें कि मुझे पुट्टी और पालू को अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके नेक्स्ट जब आप पढ़ो तो आपके क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो तो आप दे पाओ। ठीक है, या रईस्का नहीं आ रहा तो रईस्का लिख लो और बाद में रईस्का की जो भी शब्द चित्र है उसे पढ़ लेना, कहीं से देख लेना। ठीक है, तो ऐसे आप करना। तो अभी आपको बताना है कि पालू का पूरा नाम क्या था? पालक था, पालूराम था, पालकेश्वर था, या पालकीधर था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि उसका पूरा मतलब एक्चुअली में पालू पूरा नाम क्या था? तो वो पालक था। अभी देखिए पालक क्या होता है। देखिए पालक ही राइट आंसर है। अभी सुनिए, पुट्टी और पालू जो है, जो नहीं जानते एक बार सुन लीजिए, फटाफट बता देते हैं। पुट्टी और पालू जो है वो पति, ये पत्नी होती है। ठीक है, और ये पति होता है। ठीक है, पालू पति और पुट्टी पुट्टी पत्नी। तो क्या होता है, किसी कारणवश ये जहर खा लेती है, और जिस कारण फिर वो बाद में जो विचार करते हुए अपना ये जो बताती है, तो उसमें बताती है कि पालू पालू मैंने तो तुम्हारा नाम का अर्थ क्या समझा था कि पालक, मतलब
पालक मतलब जो कि विष्णु भगवान का नाम है, पालने वाला, ठीक है। तो उसने वो समझा था, लेकिन वो बोलती है कि फिर मुझे अब समझ में आ गया कि तुम्हारा नाम पालक, वो विष्णु जी वाला नाम पालक नहीं, पालक है। मतलब पालक मतलब क्या, तो पालक साग, ठीक है। पालक साग नाम है कि और तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, जितने बहुत सारी जो भी तुम्हारे गुण है, जैसे उसमें जो जो चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, या हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और उसे खाने से हमारा स्वास्थ्य बनेगा, और भी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस कारण से वो चीज़ें वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी तुम्हारा इतना गुण होने के कारण, पालक का इतना गुण होने के कारण, फिर भी जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, वो तुम्हारी जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं या उसका वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बताया गया कि फिर भी जो पालक साग को, जैसे कैसे होता है जो मांस मछली खाने वाले वैल्यू नहीं देते, उसी तरह जो ऊंचे ये के लोग होते हैं वो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं करते, लेकिन तुम्हारा गुण बहुत है। तो इसीलिए वो कहती है कि पालक का गुण बहुत है, तो उसका एक्चुअली नाम पालक है। मतलब शब्द चित्र में जो बताया गया वो बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रईस का शब्द चित्र के नायक के कैसे मारवल जा है, उसे कैसे मारा जाता है, सांप से कटवाए के, बज्जर गिराए के, नदी में डुबाए के, या जहर खियाए के। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नदी में डुबाए के, ठीक है। रईस्का क्या होता है कि रईस्का एक गांव से दूसरे, जहाँ भी उसे वो ढोल ये सब बजाने के लिए, झूमर के लिए जाना पड़ता था, तो वो एक नदी होती थी, ठीक है। तो नदी को पार करके वो जाता था, और बीच में जो पेड़ वगैरह होते थे, ठीक है, मान लो यहाँ पेड़ है, तो उसमें क्या करता था, वो एक डोरी बांध देता था, और इस नदी से उस नदी की ओर वो जाता है। लेकिन उससे जो जलते थे जो लोग, तो उन लोगों ने क्या करता है, जैसा स्टोरी में बताया गया, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो डोरा को तोड़ देते हैं, और जैसे ही वो एक दिन अपने गाँव से जहाँ से वो बजाने के बाद जब अपने घर मतलब दूसरी ओर आने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, रस्सी तो खुली हुई होती है, तो वो टूट जाता है, और जिस कारण से वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी लाश बह करके दूसरे गांव में मिल जाती है, ठीक है। तो नदी में डूब जाने से उसकी मौत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पुट्टी आपन गलती पछतान के पालू के कैसे बतवे कोशिश करो है, ठीक है, कैसे बताती है, ठीक है। तो सामने से बोल के, चिट्ठी लिख के, फ़ोन करके, या मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो कैसे वो करती है, तो वो करती है चिट्ठी लिख के, ठीक है। चलिए चिट्ठी लिख के करती है। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि वो जब वो क्या होता है कि सब अपने आप में वो चीज़ बताती है, अपने आप में सोचती है, ठीक है। तो वो चिट्ठी में लिख करके, ठीक है, चिट्ठी लिखते हुए वो बताती है कि मैं जब तक तुम्हें चिट्ठी मिलेगा तब तक मेरी डेथ हो चुकी होगी, ठीक है। और वो चिट्ठी में वो सारी चीज़ें लिखती है कि अपनी गलती के हम पछतावा हम कर रहे कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, हम पहचान नहीं सके, ठीक है। तो वो क्या करती है, पालू के वो सारी मतलब जो चीज़ें होती है कि जैसे अभी मैंने बताया ना कि वो विष्णु का नाम समझती थी, लेकिन एक्चुअली में वो पालक साग की तरह है, ठीक है, जिसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन लोग उसे वैल्यू नहीं करते, ठीक है। तो वो चिट्ठी में लिख करके बताती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बियारी कखन के खाएक कहल जाए। बियारी कखन के खाएक मतलब खाने को कहा जाता है। तो बिहा घरे खाए के, बिहान बेरा खाए के, बेरा डूबल बाद राइते खाए के, या फिर खेत में काम करे घड़ी खाए के। इसमें से किसे बियारी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बियारी का मतलब होता है बेरा डूबल बाद रात के खाए के, मतलब रात के खाने को, मतलब जैसे बेरा डूब जाता है, शाम होती है, तो क्या होता है, रात का खाना, तो रात के खाना को बियारी कहा जाता है, ठीक है, रात के खाना को बियारी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम बियारी बोलेंगे। फिर एक कलुआ होता है, जैसे दोपहर का भोजन को बोलते हैं, ठीक है। तो
ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष कुमार महतो कौन कविताएं घरेलू नौकर कर दुख के बखान करल हत। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, संतोष कुमार महतो कौन कविताएं घरेलू नौकर कर दुख के बखान करल हत। हाय हमर कपार, हामे जे लागो घर बतुआ, हमर दुखे शेष नाय या बोड़ माय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हामे जे लागो घर बतुआ। मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि संतोष कुमार महतो जो हैं कवि, तो उन्होंने किस कविता में जो घरेलू नौकर होते हैं उनके दुख का बखान किया है, तो हामे जे लागो घर बतुआ उसमें किया है। मतलब एक क्या होता है कि एक व्यक्ति नौकर आप समझो होता है जिसे आप क्या करते हो, खाना, ठीक है, खाना देते हो और उसे पूरा टाइम अपने ये पे रखते हो, 2 टाइम 3 टाइम जितना का होता है आप उसे खाना देते हो। तो वही होता है कि हामे जे लागो घर भतुआ, मतलब आप खाने में रखे हो, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पूरी पकवान बने वो मिल ही जाए, वो नहीं भी देंगे लोग, जैसा आपको चाहे वैसा खाना देकर आपको खाने के ऊपर पे रख रहे हैं और थोड़ा बहुत जैसे घर का हर तरह का काम हो वो आपसे करवा लेंगे। तो हामे जे लागो घर भतुआ के माध्यम से उन्होंने जो घरेलू नौकर होते हैं उनकी दुख का बखान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी मायर कविता कौन विषय लिखल गेल है। बड़ी मायर, ठीक है, मेहमान नवाजी के छीन भेद पर लिखा गया है। मतलब मेहमान नवाजी जो होता है उसमें छीन भेद करने पर, जैसे मान लीजिए एक आपका कुटुंब कोई आया है, ठीक है, ये आपके अपने हैं और कोई इसका एक फ्रेंड आया है, ठीक है, या वो अच्छी जाति का ना हो या फिर आपसे थोड़ा नीचे पद पे हो, ठीक है, तो उससे आप क्या करते हो, भेदभाव से, जैसे आप उसे बैठने नहीं दोगे या बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो भेद करने पे, या खाने पे से 2 रसगुल्ले दे रहे हो तो यहाँ पे आप एक ही दे रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ होता है कि मेहमान नवाजी में छीन भेद, या फिर धान चोरी के ऊपर है, दहेज प्रथा के ऊपर है, या नावा पीढ़िक बाबूगिरी पर। ठीक है, तो बड़ी मायर जो है वो, बड़ी मायर जो है वो किस पर है, तो वो मेहमान नवाजी में छीन भेद जो होता है उस पर है। बड़ी मायर मतलब बड़ा मार, जैसे क्या होता है, एक बार जो इसमें बताया गया है कि 2 लोग जाते हैं तो उसमें से एक के साथ थोड़ा जो छीन भेद होता है, तो फिर क्या होता है कि जिसके घर ये लोग जाते हैं वो अपने जिसके यहाँ ये लोग गया था, जैसे ये जो मेन करेक्टर है, ठीक है, तो उसके घर जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये न्योता में बुलाता है। तो ये जब न्योता में बुलाता है, लेकिन जिस तरीके का इसके साथ यहाँ पर छीन भेद जो ये किए थे, ठीक है, देखिए यहाँ समझिए, क्लियर हो जाएगा आपको कि बड़ी मायर क्या है। ठीक है, कविता अगर आप पढ़ा नहीं तो रिविज़न, एक तरीके से आप बोलो तो रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, इस कविता में क्या बताया कि 2 लोग होते हैं जो इस व्यक्ति के घर पर खाने को मतलब ऐसे जाते हैं तो उन्हें सम्मान दिया जाता है, और यहाँ पर जब उन्हें परोसा जाता है तो अच्छा से, मतलब इनको तो अच्छे से ट्रीट किया जाता है लेकिन इनको उतना नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मेहमान नवाजी में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके यहाँ ये दोनों व्यक्ति गए हुए थे, तो एक दिन ये इनके घर जाते हैं। ठीक है, तो ये गए इनके घर, क्लियर है। तो क्या होता है कि ये व्यक्ति जो होता है, आप समझो, ये व्यक्ति जो यहाँ है इन दोनों को इनवाइट करता है अपने घर पर। ठीक है, इन व्यक्ति को अपने घर पर इनवाइट करता है और जितना इनको देता है, मतलब इस व्यक्ति को, उससे कहीं ज़्यादा इनको, जिन्होंने इनकी निंदा की थी, या जैसे इनको एकदम भर भर के खिलाया जाता है। ठीक है, तो इनको एहसास हो जाता है कि मैंने जो उस दिन इनके साथ किया था वो काफ़ी गलत किया था, और ये इन्हें भर भर के, भर मतलब पूरा दही पे दही ऊपर से उझलते हैं और खिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ एक तरह से क्या होता है कि किसी को वो क्या बोलते हैं कि किसी को, मतलब एक वो सुना है ना आप लोगों ने दोहा कि जो तो के काटा बुए ताही बुए तू फूल। ठीक है, तो
वही वाला है, ठीक है। ऐसे हम, मुझे एक दूसरा टाइप वाला याद है, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ कि जो तोके कांटा बुए ताही बुए तू फूल, तो को फूल को फूल है नहीं, वाक तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। मतलब जो आपको कांटा बोता है उसे आप फूल बोएं, तो उसके लिए तो आपके लिए तो वो फूल दिया है, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, सूल हो जाएगा, कांटे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक तरीके से एक ऐसे अब का चलन में एक और आया है कि जो तोके कांटा बुए ताके बुए तू भाला, वो पट्ठा क्या याद रखे, था पड़ा किसी से पाला, ठीक है। लेकिन आई थिंक मेहमान नवाजी में ऐसा ही करना चाहिए जैसा इस व्यक्ति ने किया था। बाकी किसी और चीज़ में अगर आपको करना है हाँ, तो उसे आप वो भाला वाला एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के कौन खोरठा साहित्यकार से चिट्ठी पत्री हवो हले, राजा दलेल सिंह से, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल से, महेश गोलावार से, या श्रीनिवास पानुरी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है श्रीनिवास पानुरी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नी, ठीक है, उपसर्ग से बनवल खोरठा शब्द के छांटा। नी शब्द उपसर्ग से कौन सा खोरठा शब्द है वो करना है। तो नियम है, निकाइल है, निखतिया है, या निर्बंसिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उपसर्ग नी शब्द से, तो नी खतिया, ठीक है, नी खतिया। और देखिए यहाँ खोरठा शब्द बोल रहा है, तो खोरठा शब्द नी खतिया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नी उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुकिए। नेक्स्ट, हेठेक मध्य उपसर्ग लागल शब्द है, उपसर्ग लगा हुआ कौन शब्द है, गरु गाड़ी है, दरपका है, लुइरगर है, या फिर आदा बादी है, ठीक है, आदा बादी है। तो क्या हो जाएगा, हेठेक मध्य कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दरपका, ठीक है। दरपका यहाँ पर जो है उपसर्ग लगल शब्द है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा चलिए, हमने टोटल 20 क्वेश्चंस 20 MCQs जो है वो हमने डिस्कस यहाँ कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों, सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और सारे अच्छे क्वेश्चंस थे मेरे अकॉर्डिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। एग्ज़ाम में आपको देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। हूबहू हो सके आएंगे या नहीं, कहने को ये तो नहीं कह सकते, बट इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।